जितने भी लोग तैयारी शुरू करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो कोर है, कोर वो है ह्यूमैनिटीज। कोर, इस परीक्षा का जो कोर है वो है ह्यूमैनिटीज, यानी हिस्ट्री, यानी पॉलिटी, यानी इकोनॉमी। ये तो दोनों तरफ का साइंस वो है, दोनों स्ट्रीम में आता है, ह्यूमैनिटीज में भी आता है, मैथ्स में भी आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी। साइंस, साइंस अलग स्ट्रीम हो गया। अब 5 केंद्र हैं इसके, 5 में से 4 जो है वो ह्यूमैनिटीज के हैं। अब देखो इसकी तैयारी करने वालों के सामने क्यों इतनी चुनौती आती है, खासकर इस बार तुम देखो हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना बढ़िया है। मैं तुमसे बार बार कहता रहा कि मीडियम का एक्सप्रेशन, तुम्हारा जहां एक्सप्रेशन अच्छा है वहां तुम्हें नंबर मिलेगा। ये एक भ्रम बैठ गया था हिंदी मीडियम के लड़कों में कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। अब पहली दिक्कत क्या आती है कि ये एग्जामिनेशन का कोर ह्यूमैनिटीज है और आपने सिर्फ 10th तक पढ़ा है, मेजॉरिटी ने 10th क्लास तक आपने इसको पढ़ा है, वो भी इस हिसाब से पढ़ा है कि इसका जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर किसी ने गलती से 11th 12th में पढ़ा भी है तो हिंदुस्तान में शायद ही कोई स्कूल हो जहां ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छा पढ़ाया जाता हो। तो पहली दुर्घटना आपके जीवन में यह घट गई कि आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ना आया ही नहीं। क्यों यहां 5-5 साल 10-10 साल लोगों को लगता है, क्यों यह चीज इतनी कठिन बन गई है? पहला बात यही है कि आपने कभी पढ़ा नहीं, 10th तक पढ़ा और 10th तक आपने इस तरह से पढ़ा कि सिविक्स, छोटी छोटी जो एनसीईआरटी की किताबें, इतने प्यारे प्यारे चैप्टर है उसमें, राइट टू इक्वालिटी चैप्टर है पूरा, इक्वालिटी के नाम से पूरा चैप्टर है, डेमोक्रेसी के नाम से पूरा चैप्टर है, क्लास 9 डेमोक्रेसी क्लास 9 में पूरा चैप्टर है, लेकिन पढ़ा ही नहीं। ह्यूमैनिटीज को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं इस कंट्री में। कहते हैं साइंस पढ़ोगे फायदा है, कॉमर्स पढ़ोगे फायदा है। इस कंट्री में तो मानते ही नहीं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा है। वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ लो उससे फायदा है, सबसे ज्यादा वो कहते हैं साइंस पढ़ने से फायदा है, दूसरा वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ने से फायदा है, लेकिन वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं। और इस एग्जामिनेशन का कोर है ह्यूमैनिटीज। बस यहीं पर 90% लोग संकट में आ जाते हैं, क्योंकि जो इस एग्जामिनेशन का कोर है वो आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री उठा लेते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़े? अब पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक जो हिंदुस्तान का तरीका है रटने का, इसीलिए तो ये देश की स्थिति देखो क्या है, सब अलग गाना गा रहे हैं। इस देश में हर आदमी अलग गाना गा रहा है, पता ही नहीं। मंदिर व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ऋग्वैदिक काल में। खाने को नहीं था तब, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अरे वैदिक काल से मंदिर है भैया, सबसिस्टेंस, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, वहां कहां मंदिर बनेगा? है संभावना? तुम तो अभी 12th में हो ना, 12th कर लिया, अभी रिजल्ट आया तुम्हारा, पढ़ा ही नहीं।
इस देश को ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं गई। पास्ट को पढ़कर प्रेजेंट का अवलोकन, इवैल्यूएशन। विभिन्नतावादी भारत को पहली बार किसने संभाला? अशोक ने। विभिन्नतावादी भारत को दोबारा किसने संभाला? अकबर ने। तो आज भी तो उसी तरह इस विभिन्नतावादी भारत को संभाला जा सकता है। मुगल काल की अर्थव्यवस्था पढ़ो, सन्नाटे में आ जाओगे। इतनी मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। नहीं, मुगल काल पूरा ही इतनी प्रॉस्पेरिटी थी विलेज लेवल पे। और उसकी वजह क्या थी? मुगलों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। किसान उत्पादक भी है, कपास पैदा कर रहा है, लेकिन वो मुगल कह रहे हैं, मुगल संरचना ऐसी है सरकार की कि वो किसान से कह रहे हैं कि देखो, तुम सिर्फ कच्चा माल मत बेचो, तुम चरखा रखो, सूत बनाओ, तो रॉ मटेरियल भी बेचो, मतलब तुम रॉ मटेरियल बेचो कपास, और तुम फिर सूत बेचो। तो कपास बिकेगा 100 रुपया किलो, सूत बिकेगा 200 रुपया किलो। यानी किसान उत्पादक भी है, प्रोड्यूसर भी है। यह पहली गलती हो गई कि इस देश में 10th तक ह्यूमैनिटीज को पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे पढ़ाया गया। हिस्ट्री पढ़ना है, पास्ट को जानना है, पास्ट को जानकर प्रेजेंट का इवैल्यूएशन करना है, और फिर भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी है। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना है।